ओम नमः सिद्धेभ्य। श्री जिन शासन गुरु नमो, नाना विधि सुखकार, आत्म हित उपदेश ते, करें मंगलाचार, करें मंगलाचार। आत्मानुशासन ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें कल अपन ने 96 नंबर का छंद देखा, जिसमें आचार्य देव ने वो जो कृष्ण राजा था, कृष्ण राज के मंत्री के द्वारा जाना गया वो उनका सारा वैभव, उसके बहाने से या समझ लीजिए उसका उदाहरण दे करके वैसा ही धर्म का स्वरूप दिखाया कि धर्म कैसा होता है, किस प्रकार का है, कितना उन्नत है, कैसे इसने उन्नति और धन को धारण कर रखा है, और कैसे बहुत कम लोगों के द्वारा ये जाना गया है, या बड़े बड़े आचार्यों द्वारा भी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया जा सकता। ये चीज आई थी, है ना, वो उसके अंदर पूरा दिखाया है। धर्म का मार्ग प्रकट करने का छंद था वो। अब आगे देखिए, अब थोड़ा सा प्रकरण फिर से बदल रहा है। अब वापस से शरीर से विरक्ति दिलाना चाहेंगे आचार्य, है ना। वो दिखाएंगे शरीर का असली स्वरूप भी दिखाएंगे, और किस तरह से हमें शरीर के संबंध में विचार करना चाहिए ये भी बात बताएंगे। यतियों का परहित के प्रति अनुराग, ऐसा इसका हेडिंग है। यतियों की परहित में रुचि है, माने दूसरों का भला करना चाहते हैं। हाँ, ये 97 नंबर का छंद चलेगा। आगे, शरीर आदित्य वैराग्य उपजाए, जीव को धर्म और धर्म का मार्ग दिखावता, जो मुनि ताके किछु भी फल की इच्छा नहीं है। मुनिराज इतने गजब के हैं, उनको कुछ भी अलग से फल नहीं चाहिए, कुछ अन्य फल नहीं चाहिए मुनिराज को। शरीर से वैराग्य पैदा करा के, शरीर आदित्य वैराग्य उपजाए, जीव को धर्म और धर्म का मार्ग दिखावता जो मुनि, जीव को शरीर से वैराग्य पैदा करके धर्म और धर्म का मार्ग दिखाते हुए जो मुनिराज हैं, उनके रंच मात्र भी फल की इच्छा नहीं। पर का उपकार ही के अर्थ उनकी प्रवृत्ति है। क्या दूसरे जीवों का उपकार के लिए उनकी वो प्रवृत्ति होती है बाहर की, बाकी तो निवृत्ति है मुनिराज के, है ना, आत्मलीनता ही है। लेकिन जब भी उनकी आत्मलीनता टूटती है तो वो निश्चित रूप से परहित में ही लगते हैं, पर का हित ही चाहते हैं। मुनिराज कुछ भी बोलते हैं तो ऐसा बोलते हैं जिससे दूसरों का भला हो, कुछ भी लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे कि जिससे दूसरों का भला हो। ये परहित में उनकी रुचि है। पर का उपकार ही के अर्थ उनकी प्रवृत्ति है, पर के उपकार के लिए ही, पर का उपकार करने के लिए ही उनकी सारी प्रवृत्ति हुआ करती है। क्यों कि जाते हैं परोपकाराय सताम ही चेष्टितम, ऐसा नीति का वचन है। देखो, नीति ग्रंथों के इस तरह के वाक्य आते हैं, है ना। वो सज्जनों के बारे में कई प्रकार के छंद आपने पढ़े होंगे, ये भी एक पंक्ति है। मुदित, ये याद रख लेना, ये है ना, कहीं पे काम आएगी। सज्जनों की प्रवृत्ति कैसी होती है? जाते हैं परोपकाराय सताम ही चेष्टितम, परोपकार के लिए ही, सताम, सताम माने सज्जनों की चेष्टाएं हुआ करती हैं। सज्जनों की चेष्टा, सज्जनों का कार्य परोपकार के लिए ही होता है, ऐसी लौकिक उक्ति है। देख सुगुरु की परहित में रति, क्या है वो, आत्मस्वरूप दिखाया, इस तरह के कुछ भजन में है ना पद। सुगुरु की परहित में रति, सुगुरु जो होते हैं, अपने जो मुनिराज हैं, जो अपना भला करने वाले हैं, उनकी तो वास्तव में परहित में ही रति है, परहित ही चाहते हैं। परोपकाराय सताम ही चेष्टितम, सज्जनों के द्वारा जितनी भी चेष्टा की जाती है वो परोपकार के लिए ही होती है, दूसरे का भला ही करना चाहते हैं। उसको दिखाते हुए ये सूत्र यहाँ पे कह रहे हैं। चलिए छंद बोलते हैं। उसके पहले, छंद बोलने के पहले एक सुधार कर लीजिए। तीसरी पंक्ति में जो आखिरी शब्द है ना, ययते, ययते नहीं है, वो यतते है, यतते, ताकि बोलने में आपको फिर गलत नहीं बोलना पड़े, उसमें सुधार कर लीजिए।
यतते, है ना, वो ययते की य बीच वाले य के स्थान पर त लगा लीजिए, बोलते हैं शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन् व्यरन्तीन्नो नैव प्रथयति जनप्रीतिमधिकाम्। इमां दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं च यतते। यतिर्याताख्याने परहितरतिं पश्य महतः। शरीरेऽस्मिन् सर्वाशुचिनि बहुदुःखेऽपि निवसन् व्यरन्तीन्नो नैव प्रथयति जनप्रीतिमधिकाम्। इमां दृष्ट्वाप्यस्माद्विरमयितुमेनं च यतते। यतिर्याताख्याने परहितरतिं पश्य महतः। सर्व दुखों की जनक सर्वथा शुचि देह में रह कर भी नहीं विरक्त होता है प्राणी, करे प्रीति दुख सह कर भी। ऐसी दशा देख कर यतिगण हमें जगाते हैं वैराग, इस तन से अब हो विरक्त देखो इनका परहित अनुराग। देखिए क्या कह रहे हैं, शरीर अस्मिन, इस शरीर में, कैसे है इस शरीर में, कैसा है ये शरीर, शरीर के विशेषण देखिए। सर्व अशुचिनी, सब तरह से जो अशुचि है, सब तरह से जो अपवित्र है, क्या बाहर और क्या भीतर, कौन सा अंग है जो पवित्र है, इसका एक भी अंग पवित्र नहीं। अंदर में ऐसा कहते हैं ना आचार्य देव, ये मक्खी के पंख के बराबर, मक्खी का पंख कितना पतला होता है, मक्खी के पंख के बराबर अगर ये चमड़ी हट जाए ना ऊपर से, तो देखना तक पसंद नहीं करेगा, देखना तक पसंद नहीं करे, ऐसा इतना अपवित्र है। और जिस पर इठलाता फिरता मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत रूपवान हूँ, या इतनी बारीक चमड़ी का कवर जो ऊपर है, ये चमड़ी का कवर अगर हट जाए तो देख तक नहीं सके, नहीं देख पाए, और घिन आएगी देखते ही, खाना नहीं भाएगा देख ले, ऐसा समझिए। अपने शरीर के अंग अंदर के ऐसे हैं कि जिनको अगर ये देख ले, निकला हुआ देख ले, तो भोजन नहीं भाई, कई दिनों तक वही दिमाग में चलता रहे, आया समझ। शरीर अस्मिन सर्व अशुचिनी, इस सब तरह से जो ये अशुचि शरीर है, सब तरह से जो अपवित्र शरीर है, इसमें बहु दुखे भी, और कैसा है, अशुचि है जो है ही सही, लेकिन उसके अलावा बहुत दुख वाला है, बहुत दुख देने वाला, सारे के सारे कष्ट इस शरीर से जुड़े हैं। ईमानदारी से सोचिए कि अगर ये शरीर नहीं होता तो हमें कोई दुख देखने पड़ते क्या, या ये शरीर नहीं होता तो आज तक ये जो जन्म मरण आदि हमने इतने दुख उठाए, ये दुख उठाने पड़ते क्या। सारा खेल इस शरीर से ही तो जुड़ा हुआ है। मोक्ष होता है ना, तो मोक्ष में ये शरीर भी यहीं छूट जाता है, और ये शरीर पूरी तरह से छूट जाता है, आगे भी कोई शरीर नहीं मिलता तो मोक्ष होता है। तो संसार के सारे दुख इस शरीर से जुड़े हुए हैं। आप कह सकते हो शारीरिक दुख तो जुड़े हुए होंगे साहब, मानसिक दुख तो नहीं होंगे जुड़े। ये मानसिक दुख भी ये शरीर मिलने पर ही मिलते हैं। आप इस शरीर में हो, इस शरीर में आपका निवास है, और इस शरीर से संबंधित जो अन्य जीव हैं या अन्य वस्तुएं हैं, उन्हीं के निमित्त से तो वो मानसिक दुख हो रहा है ना।
कि अरे पति ऐसा मिल गया, या पत्नी ऐसी मिल गई, या सास ऐसी मिल गई, या ससुर ऐसे मिल गए, या बच्चे ऐसे निकल गए। ये सब ये शरीर से ही तो संबंधित है सारे के सारे। आपको शारीरिक तकलीफ कुछ भी नहीं हो रही है, लेकिन वो जो मानसिक दुख चल रहा है, वो मानसिक दुख भी तो इस शरीर के संबंध से ही है। ये शरीर अगर नहीं होता तो मानसिक दुख भी नहीं होता, किसी तरह का कोई दुख नहीं होता। क्या कह रहे हैं कि इस शरीर में, इस शरीर में, कैसे शरीर में, कि पूरी तरह से सर्व अशुचि, हर तरफ से जो अशुचि 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 है, अशुचि माने अपवित्र है, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। प्रश्न है क्या कुछ? ये माइक चालू हुआ है, किसी का ध्यान रखिए। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं कि ऐसे इस पूरी तरह से अपवित्र और बहुदुख, बहुत दुखों का साधन है ना, ये बहुत दुखों का कारण है, इस वजह से इसको भी बहुदुख कह दिया। जो दुखों का कारण है उसे भी दुख कह दिया, जिसके साथ रहते हुए दुख मिलता है उसका नाम ही बहुदुख रख दिया। तो ये शरीर बहुदुख है। इस बहुदुख में, इस परम अपवित्र शरीर में निवसन अपी, रहते हुए भी, क्या इसमें रहते हुए भी, बोलो, बहुत गंदी जगह हो और बहुत ही दुखदाई जगह हो, उसमें रहते हुए उससे प्रीति बढ़ेगी कि उससे प्रीति घटेगी? जैसे मान लीजिए किसी को जेल में बंद कर दिया गया, ठीक है, और जेल भी ऐसी वैसी नहीं, वो जो विशेष अपराधियों को रखते हैं ना, वहां पे उनको ताड़ना भी मिलती है, वहां पे उनको एक तरह से क्या कहें, टॉर्चर किया जाता है, जो वहां पे उनको अलग से कुछ नहीं दिया जाता, जो भी है लेटरिन बाथरूम सब वहीं पे ही करो, वहीं रहो, उसी के अंदर ही, वहीं पे। इतनी गंदगी में रहना पड़े, बोलो उस जेल से उसको कितना प्रेम होगा? वो गंदी भी है और वो बहुत दुख का घर भी है। ऐसी जेल से उस कैदी को कितना प्रेम होना चाहिए? नहीं होगा ना, टूटेगा ना प्रेम। लेकिन यहाँ तो उल्टा काम हो रहा है, यहाँ उल्टा काम हो रहा है। देखिए, व्यरंसीन नो, व्यरंसित माने कि इसको विरक्ति नहीं होती है ना, व्यरंसित नो, नो लगा देना आगे, नो यानी नहीं। इंग्लिश में भी नो होता है और संस्कृत में भी नो होता है, न भी होता है, नो भी होता है, दोनों बातें हैं। तो जरा भी विरक्त नहीं होता, इतने अपवित्र शरीर में रहते हुए भी, इतने दुखदाई शरीर में रहते हुए भी इसको जरा भी विरक्ति नहीं आती इससे, बल्कि नैव प्रथयति जना प्रीतिम अधिकाम। ये उल्टा कह रहे हैं, उल्टा। इसको काकाख्यान कहते हैं, नीचे लिखा है इसमें, है ना, काकाख्यान या काकवाख्यान ऐसे नाम आते हैं इसमें। इसमें क्या उल्टी बात कही जाती है कि क्या ये प्रीति नहीं बढ़ाता क्या? ये है ना, क्या तो अपन लगा रहे हैं, प्रीति नहीं बढ़ाता, प्रीति नहीं बढ़ाता माने प्रीति बढ़ा रहा है, ऐसा समझ में ही बात। ये एक तरह से उस पर प्रश्न या व्यंग किया गया है। ये जैसे देखा था ना अपन ने थोड़े दिन पहले, बहुत सा कुछ गड़बड़ हो जाए, हमारे बाबूजी कहते थे वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया करा। बहुत बढ़िया करा माने तारीफ कर रहे हैं, वो फटकार लगा रहे हैं, अरे मूर्ख ये क्या काम कर दिया, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। ठीक वैसी बात है। नैव प्रथिति जना प्रीतिम अधिकाम, जना माने ये व्यक्ति, प्रीतिम अधिकाम, अधिक प्रीति को नहीं प्रथयति, क्या उसको बढ़ाता नहीं है? प्रीति को बढ़ाता नहीं है? हाँ साहब बढ़ाता है, 100% बढ़ाता है, जबकि घटनी चाहिए थी, विरक्त होना चाहिए था। ये शरीर की दशा अपन ने देखी कि इसमें कितनी कितनी गंदगी भरी हुई है। पहले काफी चर्चा कर चुके हैं और सभी स्वाध्यायी हैं, इसलिए ज्यादा तो अब क्या बताएं। पहले भी अपन ने देखा है कितनी बार, शरीर में आप कितनी अच्छी से अच्छी सामग्री डालो, शरीर के संपर्क में कितनी अच्छी से अच्छी सामग्री लाओ, क्या होगा? क्या होगा? जो वस्तु पल भर इस शरीर के संसर्ग में आती है वह भी मलिन, मलमूत्रमय, दुर्गंधमय हो जाएगी, ऐसा है ना चंद? जो भी इसके एक पल भी इसके संसर्ग में आएगी वो मलिन हो जाएगी, मलमूत्रमय हो जाएगी, दुर्गंधमय हो जाएगी। आप अच्छे से अच्छा इत्र लगाओ, परफ्यूम लगाओ, थोड़ी देर बाद अरे वो परफ्यूम वो दुर्गंध रूप हो जाएगा। वो कितनी देर असर रहेगा उसका? आप इतनी बढ़िया, कितने बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जाते हैं,
है ना, इतनी सुगंध आती है, इतनी उसमें स्वाद होता है, वो सिर्फ एक बार वो चम्मच से मुंह में लेकर के गया और वापस से निकाल दिया। अब क्या होगा? अब तो देखना भी पसंद नहीं करेंगे, क्या कहेंगे कि कैसा पागल है, कैसा मूर्ख है, ऐसा जूठन बाहर निकालता है। आया समझ में? बच्चों को समझाते हैं ना अपन, ये कैसे खा रहे हो, ये बार बार बाहर निकाल रहे हो फिर खा रहे हो, बाहर निकाल रहे हो फिर खा रहे हो, ये अच्छी लग रही है, हम तो इसलिए बार बार वो खाते हैं ना। बच्चे क्या आती है लॉलीपॉप, उसको चूसेंगे फिर निकालेंगे, देखेंगे उसको फिर चूसेंगे फिर देखेंगे, ये क्या पागलपन कर रखा है? क्यों घिन क्यों आ रही है उससे? ये उस शरीर के संपर्क में आ चुकी है इसलिए, है ना। आपने बस एक बार यूं चखा, अब वो कोर निकाल करके आप दूसरे को खिलाने की कोशिश करो, क्या करेगा वो? क्या रे, दूर दूर दूर, गंदा है। बच्चे तक समझते हैं, बच्चे भी कह देंगे फूफू। छोटा बच्चा हो ना 2 साल का, वो भी कह देगा फूफू, गंदा है। क्यों है गंदा? अभी 1 सेकंड पहले तो अच्छा था ना। कि ये इस शरीर का स्वभाव ऐसा ही है, जो भी इसके अंदर जाएगा, जो भी इसके संपर्क में आएगा, निश्चित रूप से गंदा ही होगा, अशुचि अपवित्र ही होगा। है समझ में? एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इस शरीर में से अच्छी निकलती। बोलो, तो धातुएं होती है ना, खून, मांस, हड्डी, वो क्या होता है, मेद, मज्जा इत्यादि, ये सब जो हैं, ये सारी की सारी जो धातुएं, इनमें से कौन सी अच्छी है, कौन सी हाथ लगाने लायक कौन सी है? तो पसीना वगैरह ये कोई अच्छी चीजें हैं क्या? इस शरीर से जो कुछ भी निकलता है, चाहे वो खून निकले, चाहे मल निकले, चाहे मूत्र निकले, चाहे पसीना निकले, वो सब कैसे हैं? नाम लेने में अपने को घिन आती, नाम लेने में, देखने में, या कुछ ऐसा प्रसंग बन जाए कुछ इस तरह का, तो घिन आने लग जाती। इतना अपवित्र ये शरीर है, क्या करें इसकी अपवित्रता की बात? तो अशुचि भावना भाते तो हो आप सुन। जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत अशुचि, अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का ऐसा ना। नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे किम यारी। आया समझ में? 9 द्वार हैं और 9 के 9 ही द्वार से मलमूत्र मलमूत्र मलमूत्र, और कुछ नहीं। और क्या निकलता है यहाँ से बताओ? इस शरीर में जाएगा सब अच्छा अच्छा, क्या इसमें है? इसका पोषण तो सब अच्छी चीजों से किया जाएगा, इसमें डाला सब अच्छा अच्छा जाएगा, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है वो पूरा गंदा है, पूरी तरह से गंदा। आप इतना बढ़िया वो नारियल तेल लेकर के और मालिश करते हो, सरसों के तेल की मालिश करते हो, सिर में लगाते हो या जो भी, थोड़ी देर बाद वो शरीर की दुर्गंध आदि से या पसीने आदि से मिलकर के वो सब गंदा हो जाता है। चाहे वो तेल मालिश की बात हो, चाहे वो इत्र परफ्यूम की बात हो, चाहे वो भोजन की बात हो, चाहे और किसी भी संबंध से लगा लो ना आपको, तो इतना गंदा ये शरीर है, और ये शरीर हमें मिला हुआ। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, तो निगोद से निकलने में है ना, प्रश्न आपका ये है कि निगोद से निकलता है तो बिना देवशास्त्र गुरु की सहायता के कैसे निकलता है ना? और भी कुछ है क्या इसमें? हाँ देखिए, इसमें ऐसा है कि मंद कषाय के कारण वो निकलता है। निगोद से निकलने में किसने कहा कि देवशास्त्र गुरु का योग चाहिए? देवशास्त्र गुरु का योग नहीं चाहिए निगोद से निकलने में। निगोद में आज तक क्यों पड़ा हुआ है? कि अपने भाव कलंक की प्रचुरता के कारण पड़ा हुआ है। गोमट साहब जी का जवाब है, भाव कलंक सु पौरा निगोय वासम न मुंचे भी। क्या? भाव कलंक के कारण, भाव कलंक माने वही कषायों की तीव्रता है ना, तीव्र कषाय, अत्यधिक विकल्प, उनके कारण वो निकलता नहीं निगोद से। और निगोद से जब निकलता है तो किस हिसाब से क्यों निकलता है फिर? कि वो जब भाव कलंक की प्रचुरता नहीं रहती, थोड़ा कम होता है, तब वो वहां से निकल जाता है। ऐसा समझना। देवशास्त्र गुरु का योग नहीं चाहिए, है ना? ऐसा कोई नियम नहीं है कि देवशास्त्र गुरु मिलेंगे तभी जाकर के वो कुछ अच्छी गति होगी, ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अरे देवशास्त्र गुरु के योग से अगर अच्छी गति होनी होती तो ये बताओ जैन कितने हैं और देव कितने हैं? बाकी के देव कौन बन रहे हैं? मनुष्यों की भी अगर अपन बात करें तो सभी मनुष्य तो देवशास्त्र गुरु के अनुयायी नहीं है। सच्चे देवशास्त्र गुरु सबको कहाँ मिले? तो क्या जैनियों का ही का ठेका है क्या वो स्वर्ग में जाने का? जैनों को छोड़ के अजैन बहुत जाते हैं, वो तिर्यंच भी जाते हैं, सबको तो देवशास्त्र गुरु नहीं मिले। तो सुगति होने में, सुगति बोल रहा हूँ, चारों गति की बात कर रहा हूँ मैं भी, है ना, मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। चारों गतियों में सुगति होने में देवशास्त्र गुरु का ही निमित्त लगे ऐसा नियम नहीं है। देवशास्त्र गुरु का जिनके योग मिले उनकी तो गति अच्छी होनी ही है, अगर देवशास्त्र गुरु के अनुयायी हैं तो। लेकिन जो नहीं भी हैं और कषायों की मंदता है, भाव कलंक कम है, तो वो भी जीव सुगति को प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई विशेष लाभ नहीं होता। खास चीज ये है समझने की, निगोद से निकल भी गया लेकिन सही मार्ग पर नहीं आया, सही मार्ग अगर उसको नहीं मिला तो क्या काम का? वो निगोद से निकलना क्या काम आएगा? समझ में आ रही है बात? निगोद से निकल भी जाए लेकिन सही सही मार्ग पर नहीं आए तो कोई फायदा नहीं निकलने का, जैसा वहां था वैसा यहाँ है, और थोड़े दिन बाद फिर पहुंच जाएगा निगोद में। साधिक 2000 सागर के लिए तो त्रस पर्याय मिलती है, उस त्रस पर्याय में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय संज्ञ असंज्ञ पंचेंद्रिय सभी हो जाते हैं, और जिनमें मनुष्य की गिनती तो बहुत कम है, 48 भाव अधिक से अधिक, है ना, अधिक से अधिक समझ में ही बात? वो 48 भी गिनने के हैं, वास्तव में तो पर्याप्त गिनो तो 24 ही हैं, वो भी अधिक से अधिक मिले तो, ऐसा समझना। उसमें भी बहुत अलग अलग व्याख्यान मिलते हैं, अलग अलग उनके कथन मिलते हैं, लेकिन गिनती के ही है ना भाई, 50 भी तो नहीं हो रहे काउंटिंग में पूरा, 24 की आती है संख्या तो ज्यादा। तो फिर किसी ने जैसे बहुत सारा पुण्य कर रखा है और वो ग्रेड में पहुंचा हुआ है, उसका आखिरी भाव है वो। आखिरी भाव कैसे होगा वो? अरे आखिरी मतलब बस 2000 साल बस वो लास्ट भाव नवे ग्रेवेक का नहीं होगा, लास्ट भाव ऐसी जगह का होगा, जा सकता है ग्रेवेक में, कोई दिक्कत नहीं है। नवे ग्रेवेक वाला तो खैर एकाएक सीधे निगोद में नहीं जाएगा जहां तक अंदाजा है, क्योंकि वहां पे कषायों की अत्यधिक मंदता है, तो एकाएक उसको तो अपन आखिरी भाव न गिने, फिर भी जा सकता है देव होकर के और वो निगोद में जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। पहले भी अपन ने देखा है देवों की 5 ही दशाएं हैं, है ध्यान किसी को? पहले बताई थी, मुझे याद है क्या? देव मर करके कहाँ कहाँ जन्म लेता है बताया था ना पहले? हाँ, 3 एकेंद्री कौन कौन से? हाँ, अग्नि और वायु तो बोलो मुझे, अग्नि और वायु, हाँ, अग्नि और वायु को छोड़ के, ये याद रखना है ना, अग्नि का एक और वायु का एक नहीं होगा, बाकी के 3 हो सकता है, और बाकी 2 संगी पंचेंद्री तिर्यंच और मनुष्य, है ना। अग्नि और वायु नहीं होता, ऐसा कथन है शास्त्र में, नहीं होता। देवों का नियोग ऐसा ही है कि वो मर करके एकेंद्री भले बनेंगे, लेकिन एकेंद्री में न तो अग्नि का एक बनेंगे न वायु का एक बनेंगे, पृथ्वी का एक बन सकते हैं, जल का एक बन सकते हैं, और वनस्पति का एक बन सकते हैं, और निगोद भी वनस्पति का एक नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। खैर, तो आपका जो प्रश्न था कि वहां से कैसे निकला, तो वहां से तो मंद कषाय के बल पर निकलता है ना, वो शुभ भावों के बल पर निकलता है। शुभ भाव असल में 2 तरह के होते हैं, एक शुभ भाव के यूं कहना चाहिए कि पुण्य बंध 2 तरह के भावों से होता है, एक तो शुभ भाव से और एक मंद कषाय। दोनों में अंतर क्या है? ऊपरी तौर पर तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन शुभ भाव है वो देव शास्त्र गुरु से संबंधित भावों को शुभ भाव कहते हैं, उनके प्रति जो प्रीति है वो शुभ भाव कहलाता है, वो हर एक के नहीं होता, है ना। और दूसरा मंद कषाय, कषायों की मंदता भले देवशास्त्र गुरु का योग नहीं हो तो वो किसी के भी हो सकता है, वो तो अजैन के भी हो सकता है, तिर्यंच के भी हो सकता है, निगोदय के भी हो सकता है, लेकिन देवशास्त्र गुरु से संबंधित जो शुभ भाव है वो तो जैन को ही मिलेगा, जैन को ही होगा, क्योंकि देवशास्त्र गुरु से मिले। चलिए देखिए, है ना, ये तो बीच में एक प्रश्न अलग से आ गया अपना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि इस अशुचि शरीर में, है ना, अशुचि की बात कर रहे थे अपन, उसके बाद बहुत दुख वाला
बोलो सारे के सारे दुख इसी से मिले ना। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी इत्यादि ये सारे के सारे दुख किसको मिलता है? कि जिनके शरीर होता है उन्हीं को मिलता है। कि जिनके शरीर होता है उनको सबको मिलते हैं क्या? कि हमने कब कहा कि सबको मिलता है? लेकिन मिलते उनको ही है जिनके शरीर होता है ना। बिना शरीर वालों के, सिद्धों के ये कोई भी दुख नहीं है। जन्म, जरा, तीर्था, क्षुधा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शोक, मद, मोह, भय, निद्रा, चिंता, स्वेद, राग, द्वेष, अरु, मरण, जो ये अष्टादश दोष, ये 18 दोष है ना। ये 18 दोष दुख के ही तो दूसरे रूप हैं। ये 18 दोष, ये 18 प्रकार के दुख समझना। तो ये दुख किसकी वजह से मिले? कि ये सब शरीर का साथ होने की वजह से मिले। शरीर साथ है तो ये दुख साथ है, ऐसा समझना। इसलिए शरीर कहो या दुख का कारण कहो, एक ही बात है। तो दो बहुत विपरीत कारण मिल गए इस शरीर में। एक तो बहुत अशुचि, अपवित्रता, दूसरा दुख का कारण। अब इसमें रहते हुए, उस जेल में रहते हुए, वो जो टॉर्चर करने वाली वो जो जेल थी, उसमें कैदी को प्रीति बढ़ती है क्या कि घटती है? अरे कब यहाँ से छूटूं, कब ये जेल छूटे, ये विचार होता है ना। और यहाँ पर तो ये प्रीति को बढ़ाता जाता है। ये है बात, प्रीति बढ़ती हो ऐसा नहीं। प्रथयति लिखा ना, प्रथयति, अधिकाम प्रीति प्रथयति, अधिक प्रीति को बढ़ाता है। ये बढ़ाता है, अपने आप बढ़ रही हो वो नहीं, ये खुद बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? अरे इस शरीर के पोषण में, इस पोषण में तो चलो एक पोषण तो सभी जीव करेंगे, भूख आदि लगेगी तो सभी करेंगे। लेकिन जो अतिरिक्त रूप से जो करते हैं, ज्यादातर इसके समझ लीजिए जो रूप के लोभी होते हैं या जो समझ लीजिए बल के लोभी होते हैं, वो इस शरीर की प्रीति और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं। दिन भर वो सौंदर्य प्रसाधनों में उसमें ही लगे रहे, दिन भर वही विचार चलते रहे, क्या दिन भर लीपा पोती करते रहे अपने चेहरे की। ये क्या है? ये शरीर के प्रति और प्रीति बढ़ा रहा है, और विशेष प्रीति बढ़ा रहा है शरीर की। ये तो रूप, जो समझ लो जिसको थोड़ा रूप का ज्यादा विकल्प रहता है उनकी बात। जो बल का ज्यादा विकल्प रहता है वो, अच्छा ऐसी भी विधि है, ऐसा काम करेंगे तो और ज्यादा ताकत आएगी, है एक काम करो, ऐसे ऐसे सब साधन लाओ, एक्सरसाइज की सब मशीनें ले आओ, या इस तरह का भोजन लाओ, ये लाओ वो लाओ, मांसाहार आदि सब चलने दो। वो दवाइयां, वो ताकत बढ़ाने की दवाइयां, वो सब चलने दो। ये क्या है? ये शरीर की प्रीति बढ़ाता जा रहा है। ये शरीर की प्रीति बढ़ाना है, ये जेल की प्रीति बढ़ाना है। ये जेल की प्रीति निरंतर बढ़ा रहा है। आया समझ में? क्या कह रहे हैं? व्यरंसी नो, विरक्त तो होता ही नहीं है इसके प्रति, इसको जरा भी विरक्ति का भाव नहीं आता। जबकि साफ साफ नजर आ रहा है कि ये यहाँ पर बहुत दुखदाई है और बहुत ज्यादा अपवित्रता है। अपवित्रता का घर है ये शरीर, अशुचि स्थान है। इसके बावजूद प्रीति अधिकाम प्रथयति नैव, और फिर भी ये इसके प्रति प्रीति नहीं बढ़ाता है, नहीं बढ़ाता। आचार्य देव क्या कहना चाह रहे हैं? काकाख्यान बताया था ना मैंने, काकाख्यान है ये, नहीं बढ़ाता मैंने, अरे बढ़ा रहा है, 100% बढ़ाता है, और ज्यादा प्रीति बढ़ाता जाता है, जबकि घटानी चाहिए थी। यहाँ पे ये नहीं था मुद्दा दूसरा है। इमाम दृष्टवापि, ऐसा देख कर भी, क्या देख कर भी? ये शरीर इस जीव को दुख का कारण है, अपवित्रता का कारण है, उसके बावजूद ये जीव इस शरीर के प्रति बहुत प्रीतिवंत है। ये इस शरीर के प्रति और ज्यादा प्रीति बढ़ाता जा रहा है। ये देख करके भी आचार्य देव ने देखा ना, इस जीव की प्रीति बहुत ज्यादा। मुझे ये बताओ, जैसे आपको किसी व्यक्ति के प्रति बहुत प्रीति हो, है ना, आपको उस व्यक्ति पे बहुत भरोसा हो, या समझ लो आप बहुत प्रेम करते हो, तो मैं आपके सामने उस व्यक्ति का विरोध करूंगा क्या? है? मैं आपके सामने उस व्यक्ति की कमियां बताऊंगा क्या? उसके दोष दिखाऊंगा क्या? नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाऊंगा? कि अरे ये इनको क्या बहुत प्रेम है उससे, इसलिए इनके सामने ऐसा नहीं बोलना, बुरा लगेगा, बुरा मान जाएंगे, इसलिए नहीं बोलना। आया समझ में? यही होती है ना लोक रीति, तो यही है। जगत के लोग तो ऐसे ही करते हैं। आपको पता है कि मुझे किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम है या बहुत भरोसा, उस पर बहुत ज्यादा मित्रता है, तो आप मेरे सामने, भले ही आपको पता हो कि ये आदमी गलत है,
तो भी आप नहीं बोलोगे, क्यों? अरे अपने को क्या करना भैया, उनका उनके हिसाब से रहने दो, हैं, अपन क्यों झगड़े में पड़ो, उनको अच्छा नहीं लगेगा, अच्छी नहीं लगे वो बात नहीं करनी। जगत में यही है। और जो हमको उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी बताए, असलियत भी बताए, तो हम उससे नाराज हो जाते हैं। नहीं होता है? अरे ये ऐसी ऐसी बात कर रहा है उनके बारे में, मैं नहीं सुन सकता उनके बारे में जरा भी। दोनों बातें तो समझना। जो सामने वाला व्यक्ति है वो अगर ये जान जाए कि इसको इससे प्रीति है, तो वो उसके दोष नहीं बोलता। वो मीठी मीठी बातें ही करते हैं सभी को, जो इनको पसंद हो वैसी बात करो, जिससे इनका दिमाग खराब हो ऐसी बात क्यों करनी, जिससे इनको बुरा लगे ऐसी बात क्यों करनी। ये अपने को बुरा समझने लग जाएंगे, अपन इनको असलियत बताएंगे तो हम तो नहीं बोले भैया कुछ भी, ऐसा सोचते हैं। अथवा हमें भी वही व्यक्ति पसंद आते हैं जो हमारे लिए मीठी मीठी बातें बोले, जो हमको सब अच्छा अच्छा बोले, या हम जिसे पसंद करते हैं उसके बारे में भी अच्छा बोले, उसके बारे में बुरा बोल देवे या उसकी असलियत बता देवे तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। अरे ये सोचिए जैसे अपने बच्चे हों, है ना? कुछ प्रश्न है क्या? मान लीजिए अपने बच्चे हैं, है ना? अब अपने बच्चे में कोई ऐब हो, कोई गलती हो, या उसने कुछ गलत काम किया हो, और कोई व्यक्ति हमको बता, अरे ये इस पे ध्यान दो थोड़ा, ये बिगड़ रहा है, ये गलत लोगों की संगति में है, ये कुछ व्यसन वगैरह में लग गया है, ऐसा बतावे तो अपन क्या करते हैं? अरे तुम्हारा काम करो, तुमसे पूछा क्या किसी ने? फालतू हमारे घर के मैटर में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? ये मूर्ख व्यक्ति की निशानी। तो समझदार होगा वो क्या करेगा? अरे उन्होंने बोला है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो वो अपने बच्चे पर निगाह रखेगा। यही होता है ना, समझदारों की बात कर रहा हूँ। और मूर्खों की बात कैसी है कि उनको तो जो अच्छा बोले वो पसंद आता है, और जो अगर कुछ खिलाफ बोल देवे तो वो उससे नाराज हो जाता है। ये उस व्यक्ति की। और बोलने वाला भी यही सोचता है कि अपन तो इनके पसंद की बात करो भैया, जो इनको पसंद नहीं आए वो बात मत करो। ये लोक रीति है। लेकिन आचार्यों की रीति देखो, इमाम दृष्टवापि, ये सब देखते हुए भी, ये लोक रीति भी देखते हुए और ये भी देखते हुए कि ये जीव भले ही ये शरीर दुखदाई है, भले ही ये शरीर अपवित्र है पूरी तरह से, और फिर भी ये इसमें प्रीति बढ़ाता है। माने इससे अगर अपन इस शरीर की बुराई करेंगे तो ये एकाएक मानने वाला नहीं है। अगर हम इसको इस शरीर की असलियत बताएंगे तो हो सकता है अपने खिलाफ भी हो जाए, लेकिन इसके बावजूद आचार्य देव बोलना छोड़ते हैं क्या? नहीं छोड़ते। आचार्य देव तो असलियत बताते ही बताते हैं। क्या कह रहे हैं? इमाम दृष्टवापि, ये देखने पर भी विरमयितुम यानी रोकने के लिए, इसकी ये प्रवृत्ति रोकने के लिए, सुधारने के लिए, एनम च यतते, एनम के नाम कि ये जीव को, इस जीव को, ये जो संसारी जीव है जो पूरी तरह से इस शरीर के प्रति आसक्त है, जो इस शरीर की ही वृद्धि में, इस शरीर को सजने संवरने में इसमें ही लगा रहता है, इससे अत्यधिक प्रीति है, इसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता, उससे ये विराम दिलाना चाहते हैं, उससे ये विरक्त करना चाहते हैं। कब? जबकि ये शरीर अपवित्र और दुख का स्थान होने पर भी इसको रुचता है, उसके बाद भी आचार्य देव आकर के और ये शरीर की असलियत इसको दिखाते हैं। यतते माने प्रयत्न करते हैं। आचार्य देव तो फिर भी प्रयत्न करते हैं। कैसे प्रयत्न करते हैं? पहले तो कौन प्रयत्न करते हैं? यति शब्द है ना, यति माने मुनिराज। मुनिराज ऐसा प्रयत्न करते हैं। किन से प्रयत्न करते हैं? याताख्याने प्रयतते, यतते। याताख्यान माने जो खुद ने जाना है, व्याख्यान जो खुद ने वो सारभूत उपदेश को जिन्होंने जाना है, ऐसे वो सारभूत उपदेश को जान करके और इसको भी वो श्रेष्ठ उपदेश देते हैं आचार्य देव। सोचो, उनको परवाह नहीं है जरा सी भी कि अरे नाराज हो जाएगा, इसको ये शरीर के संबंध में मत बोलो कुछ भी, ये नाराज हो जाएगा, ये आपके पास आना छोड़ दे। उन्होंने कहा हमको परवाह नहीं है, हमें रंज मात्र भी परवाह नहीं है, ये हमें नमस्कार करे चाहे न करे, ये हमारी बात वापस सुनने आए चाहे नहीं सुनने आए, हम तो बाद में भी आएगा तो भी यही सुनाएंगे भाई, जो असलियत है वही दिखाएंगे हम तो। ये शरीर इतना दुखदाई है, ये शरीर इतना अपवित्र है, तो क्या हम इसको अपवित्रता नहीं दिखाएं? क्या हम इसको ये शरीर दुखदाई है ये बात नहीं बताएं? हम तो बताएं। आचार्य देव का ये जवाब है। क्यों करते हैं वो ऐसा? परहित रतिम,
महतः, महतः यानी महान लोगों की, परहित रतिम पश्य, पश्य माने देखो, देखो परहित में रति, आचार्यों की, मुनिराजों की, मुनिराजों की परहित में रति ऐसी है कि ये जानते हैं कि अगर हमने इसके पसंद के विरुद्ध बोला तो ये बात नहीं भी सुने, कदाचित हमने इसकी पसंद के विरुद्ध बोला तो हो सकता है हमसे नाराज हो जाए, हो सकता है बुरा माने, इसके बावजूद वो बार बार इसको इस शरीर से विरक्त कराना चाहते हैं। ऐसी मुनिराजों की परहित की बुद्धि है, दूसरे का भला करने वाला। सोचो, हमें तो कौन लगता है भला करने वाला, कौन लगता है हमको भला आदमी? जो अपने को मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बोले ना, वो तो भला। और जो थोड़ी कठोर बात बोल दे, जो कड़क बात बोल दे, या जो समझ लो अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध बात बोल दे कि आपकी ये प्रवृत्ति गलत है, आप ये काम करते हुए उचित नहीं है, ऐसा जो कह दे, हम उससे नाराज हो जाते हैं। हम सोचते हैं, अरे ये ऐसा कैसे बोल दिया इन्होंने, हमारे विरुद्ध कैसे बोल दिया। और आज जमाना भी ऐसा ही है। बहुत कम आपको ऐसे मिलेंगे जो आपकी बिल्कुल सच सच बात बताएंगे, आया समझ में। अधिकांश तो वो ठकुर सुहाती बातें बोलते हैं। आपको ध्यान हो तो वो सांसारिक प्रयोजन सहित वाला जो प्रकरण था व्यवहाराभास का, उसमें भी ये बात पूछी है। कोई व्याख्यान करता हो शास्त्र का आधार लेकर के, अब शास्त्र में अपनी प्रवृत्ति के विरुद्ध, मतलब वो श्रोता की प्रवृत्ति के विरुद्ध कोई बात आए, माने उसकी प्रवृत्ति को गलत बताने वाली बात आए, और वो जो व्याख्यान करने वाला है वो अरे सेठ जी हैं, सेठ जी को बुरा लगेगा तो अपन ये बात मत बोलो, होता है ना इस तरह के, कि वो वास्तव में जिनवाणी को बेच रहा है। वो जिनवाणी को बेच रहा है माने कि उसने तो ये बात एक तरह से क्या कहें, असली बात बताई नहीं, उसने तो अपना व्यापार बना लिया उसको। आपको पसंद हो कोई चीज, अब वो अभक्ष्य हो, और मैं इस डर से नहीं बताऊं कि अरे आप नाराज नहीं हो जाओ, तो मैं उसको अभक्ष्य ही नहीं कहूं, ये उचित है क्या? तो मेरा कर्तव्य क्या है? अगर मैं यहाँ बैठ करके बोल रहा हूँ, अगर मैं जिनवाणी की बात आपको बता रहा हूँ, तो जिनवाणी में जो बात आई है, जिस अपेक्षा से आई है, जैसी भी आई है, वो बिल्कुल बिना लाग लपेट के और बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बोलो, ये मेरा कर्तव्य बनता है। और आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस बात को यथावत रूप से स्वीकार करें, क्योंकि मेरे जेब की तो बात है नहीं, आया समझ में। तो यहाँ तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं कि देखो मुनियों की परहित में रति, देखो कि जीव को तो इस शरीर से इतना राग है, इस शरीर से इतनी आसक्ति है, और उसके बावजूद उसके नाराज होने की, उसका बुरा मानने की परवाह नहीं करते हुए भी आचार्य देव उस शरीर से इसको विरक्त करते हैं, बार बार बताते। नहीं तो कोई चिढ़ सकता है ना, अरे ये बताओ, अभी जैसे अपन वो क्रीम पाउडर वगैरह कॉस्मेटिक की बात करते हैं, मान लो कोई महिला यहाँ पर बैठी हो जिनको बहुत शौक हो, उसका है बहुत सजने संवरने का शौक हो, और उसको बहुत पसंद आता हो कि अरे ये बार बार यही बात बोलते हैं, यही बात बोलते हैं, अब कल से नहीं सुनना इनका, कल से ये स्वाध्याय नहीं करनी, इसमें तो यही बातें भरी हुई है। फिर मत कर, किसका नुकसान है? वो स्वाध्याय नहीं करे, वो जिनवाणी की बात नहीं सुने, आचार्यों की बात नहीं माने, किसका नुकसान है? आचार्यों का तो कोई नुकसान है नहीं, उनको तो खुद की कोई दुकान तो चलानी नहीं आचार्य देव, वो तो जो सच है वो बता रहा। हाँ, नहीं बताया ना, गुरुदेव ने शुभ भाव को धर्म नहीं बताया तो नहीं बताया, सामने वाले भले नाराज हुए तो हो गए, अरे आप हमारी पूजा को बेकार कह रहे हो, आप हमारी भक्ति को बेकार कह रहे हो। बेकार नहीं कहा, सीधा सा है कि वो मोक्ष मार्ग नहीं है, इतना कहा था। अब आप उस शुभ भाव से मोक्ष मानते हो, तो क्या यहाँ पर ये कह दिया जाए कि हाँ 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 शुभ भाव से भी मोक्ष हो जाता है, ऐसा कह दिया जाएगा? नहीं कहा जाएगा। ये जिनवाणी का गला घोटना है क्या? अगर इस तरह की बात कर दे उस प्रकरण में, तो जिनवाणी का गला घोट देगा। क्यों घोटा जा रहा है गला? कि ये तो सामने वाले की ठकुर स्वाति जैसी बातें हो रही है, उसको जो पसंद आएगी वो बातें चलेंगी, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती है। देखिए, छंद अपन ने देख लिया, इसका अर्थ और भावार्थ अपन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? सर्व प्रकार अपवित्र, अपवित्रता की बात अपन ने की। और शारीरिक मानसिक बहुत दुख जा विषय पाइए, ऐसा इस शरीर विषय तिष्ठता थका जन है, सो विरक्त नहीं हो है। कि सारे के सारे मानसिक और शारीरिक दुख जिसमें पाए जाते हैं,
ऐसे इस शरीर में तिष्ठता थका माने इस शरीर में रहता हुआ जो जन है ना, जो व्यक्ति है, सो विरक्त नहीं, विरक्त नहीं होता। गजब की बात भाई, ऐसी जेल से तो कोई भी विरक्त होगा ना, लेकिन विरक्ति नहीं आती। हम इसको सजाने संवराने में, इसी का पालन पोषण करने में लगे रहते हैं। बहुरी यह जन इस शरीर को देख ही अधिक प्रीति को नहीं विस्तरे है कहा। क्या अधिक विस्तार को प्राप्त नहीं होता क्या? उस प्रीति को और नहीं बढ़ाता क्या? अपितु विस्तारे ही है, बढ़ाता ही है। देख देख करके खुश नहीं होता, कांच में देखता, इधर देखता, इधर देखता। देखा होगा आपने कभी, जो नई उम्र के बच्चे बच्ची रहते हैं ना, अब थोड़े वो, जैसे मान लो कोई लड़की है, अब वो 12-13 साल की हुई, तो अब उसको थोड़ा सजने संवरने का शौक होता है। वो दिन भर कांच के सामने समय लगाने लगती है। या कोई लड़का हो, हमने तो देखा साक्षात, जिम जाने लगा। अब वो थोड़ा सा, क्या जिम समझते हैं ना, कसरत वगैरह के जो स्थान है सब, अब जिम जाने लगा, 1-2 महीने हुए, फिर कांच में निहारेगा थोड़ा खुद को, बॉडी बनी कि नहीं बनी, इधर है ताकत है कि नहीं है। ऐसा देख देख करके उसमें और प्रीति बढ़ाता है, और पगला जाता है वो। देखे हमने, साक्षात देखे ऐसे, है ना। 150-200 लोगों के बीच में रहते हैं तो तरह तरह के जीव देखने को मिल जाते हैं, आया समझ में। हाँ, जिम में कांच लगे रहते हैं, सही है, हम लोग भी गए हैं जिम तो, लेकिन ऐसा पागलपन तो भी नहीं छाया कि वहां पे देखें और यूं करें क्या। अब वहां पे कांच वो इसीलिए लगा के रखते हैं कि देखो तुम कसरत कर रहे हो तो खुद का सीना बढ़ा कि नहीं, ये इधर बाइसेप्स वगैरह क्या बने या नहीं है, मसल्स बनी कि नहीं बनी, यूं हाथ ऐसे करके देखो, ऐसे करके, ये देख देख करके प्रीति बढ़ाता है। और तो और, है ना, बच्चा हो या बच्ची हो, उनको देख देख के उनके माँ बाप बहुत हर्षित होता है। हाँ, अब अच्छा लगने लग गया, अब तगड़ा हो गया है थोड़ा, या अब सुंदर हो गई है, जो भी है। तो कैसा कैसा पागलपन है। असल में उसको वो शरीर की वास्तविकता पता नहीं है, इसलिए ये पागलपन छाता है। क्या कह रहे हैं? ये जन इस शरीर को देख ही अधिक प्रीति को नहीं विस्तरे है कहा, नहीं विस्तारे है क्या विस्तार नहीं करता क्या उस प्रीति का, यानी और प्रीति को नहीं बढ़ाता क्या? अपितु विस्तारे ही है, यह काकाख्यान है। सो यह जन तो ऐसा है, ये व्यक्ति तो ऐसा है, ठीक है, देख लिया ये व्यक्ति की आदत कैसी। बहुरी मुनि है, सो इस जन को जाना हुआ, माने मुनिराज को इसकी आदत पता होने पर भी सार उपदेश, या फिर जाना हुआ सार उपदेश, जो मुनिराज ने स्वयं ने जाना है, जो श्रेष्ठ उपदेश है, तिन करी इस शरीर से विरक्त करने को यत्न करे। उस जीव को इस शरीर से विरक्त करने के लिए प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके ये विरक्त हो जावे इस शरीर से। अरे ये 97वां छंद चल रहा है, अपन ने पिछले छंदों में नहीं देखा क्या, कम से कम 50-60 छंद ऐसे निकले होंगे और ज्यादा ही, कि जिनमें आचार्य देव ने ये भोगों से या इस शरीर से विरक्ति दिलाने का प्रयास किया। नहीं निकले इस तरह के छंद, बहुत देखे अपन ने, उसका ही यत्न करते हैं। सो महंत मुनि के ऐसे परहित करने विषय अनुराग है, ताको तू देख, कि मुनिराज को परहित करने में ऐसा अनुराग है, वो दूसरों का इतना भला करना चाहते हैं मुनिराज, उसको तू देख। देख सुगुरु की परहित में रति, देखो भावार्थ देखिए। जैसे पर जीव भला माने अपना अभिलाष सधे, तैसे तो सीख देने वाले बहुत हैं। लो कैसी कठोर लाइन सीधे सीधे लिख दी यहाँ पे टोडरमल जी ने। असलियत है, जगत की सच्चाई है। आपको ऐसे उपदेश देने वाले तो बहुत मिल जाए। क्या हो गया, लाइन अलग है क्या कुछ? जैसे पर जीव भला माने अपना अभिलाष सधे, तैसे तो सीख देने वाले बहुत हैं। हाँ, ये अपना अभिलाष सधे छूट गया इसमें, है ना। आपके पास जो प्रकाशित पुस्तकें चाहे तो उसमें जोड़ लीजिए कि जैसे पर जीव भला माने, दूसरी बात अपना अभिलाष सधे माने अपनी इच्छा पूरी हो, ऐसा चाहे तो जोड़ लीजिए उसमें। जैसे परजीव भला माने, जैसे आपको अच्छा लगे। मैं तो साहब वही बात सुनाऊंगा जैसी आपको पसंद आएगी,
क्या वो गाना था तो सही, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, हैं? तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, तुम दिन को रात भी कहोगे तो हम भी रात ही कहेंगे। हाँ हाँ रात है भैया रात। क्या कह रहे हैं कि जैसे परजीव भला माने, दूसरे जीव जैसे भला माने, या फिर जैसे अपना अभिलाष सदे। मुझे आपसे कोई प्रयोजन है ना, आपसे मैं कुछ काम कराना चाहता हूँ या कुछ काम निकालना चाहता हूँ, तो मैं ऐसी ही बात बोलूंगा आपसे जो आपको पसंद आए। यही होता है जगत में, यही होता है। मीठी मीठी बात करने वाले तो आपको बहुत मिलेंगे, मीठी मीठी सीख देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, जो आपको पसंद हो ऐसी बात करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हाँ ऐसी है, टेक्निक है, बिल्कुल है। आजकल तो ये भी एक धंधा हो गया ना, प्रोफेशन हो गया ना इस तरह का। क्या बोलते हैं उनको, वो मोटिवेशनल स्पीकर। मोटिवेशनल स्पीकर तरह तरह के लोग हैं, बहुत से, उनके यूट्यूब पर बहुत से चैनल वेनल बने रहते हैं, उनकी सभाएं लगती है, लोग बाग उसमें पैसा दे दे करके वो जाते हैं। वो ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, बढ़िया लगे, फील गुड कराए वो, जो आपको क्या फील गुड समझते हैं ना, आपको अच्छा लगे जिसमें, ऐसी ऐसी बातें बोले। जैसे परजीव भला माने अपना अभिलाष सधे, तैसे तो सीख देने वाले बहुत हैं, परंतु मुनि के ऐसा परहित विषय अनुराग है। लो, मुनियों की तो प्रवृत्ति उल्टी है, वो नहीं देखते हैं कि इसको पसंद आएगी कि नहीं आएगी बात, समझ में ही बात। और ये वक्ता का कर्तव्य है, कोई भी वक्ता हो, जो भी शास्त्र की गादी पर बैठा, ये उसका कर्तव्य है कि वो लोगों को सुहाने वाली बात ना बोले, लोगों का जिसमें भला हो वो बात बोले। आया समझ में? कि पंडित जी बहुत कड़क बोलेंगे तो पंडित जी को भगा दिया जाएगा, इसलिए पंडित जी कड़क बात बोलेंगे ही नहीं। समझ गई बात? ऐसी प्रवृत्ति तो बहुत होती है। परंतु मुनि के ऐसा परहित विषय अनुराग है, ऐसा कि ए जीव तो शरीर को अपवित्र दुख का कारण प्रत्यक्ष देखे है तो भी याते विरक्त न हो। देखिए समय हो गया है, मैं सोच रहा हूँ कि इसको अपन कल ही देखें, जल्दबाजी में क्यों पढ़े इस भावार्थ को। बहुत सुंदर है ये भावार्थ, है ना। इस भावार्थ को अपन कल ही देखेंगे, अभी जल्दबाजी में पढ़ने से मजा नहीं आएगा, कल देखेंगे इस भावार्थ को। एक बार छंद बोल लेते हैं हिंदी में। सर्व दुखों की जनक सर्व था, शुचि देह में रह कर भी नहीं विरक्त होता है प्राण, करे प्रीति दुख सह कर भी। ऐसी दशा देख कर यतिगण हमें जगाते हैं वैराग, इस तन से अब हो विरक्त देखो इनका परहित अनुराग। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे। अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत।